मरीज बोला, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, लो दसो ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा है कि नहीं। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया और आखिर तंग आकर बोला कि बाजी, मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं वैसे भी सब्जी खरीदने आई थी। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मांगने वाले को बहुत ज़्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सिलाब से मेरे घर के सारे अफराद ख़त्म हो गए हैं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। एक सरदार शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोला, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज हो गया तो चौधरी के डर की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा था। चौधरी एक एक मेज़ पर जाता और कहता, ओए दब के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख रुपया लगा है। जब चौधरी मिरासी के टेबल पर पहुंचा और उसका कांधा थपथपाते हुए कहने लगा, दब के खा भाई, मेरा पूरा 20 लाख रुपया खर्चा आया है। मिरासी उठा और ज़ोर से बोला, हाँ जी लगा होएगा, क्योंकि 1 लाख रुपये दा लूण ही पा छोड़या है। एक पठान का पेट खराब हो गया। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या मसला है आपका? पठान बोला, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर बोला, कितने पतले? पठान बोला, बहुत पतले। डॉक्टर बोला, फिर भी कितने पतले? पठान तंग आकर बोला, इतने पतले के आप उससे गोलगप्पे खा सकते हैं। पप्पू बोला, बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोला, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। पठान दुकानदार से बोला, भाई मुझे आईना चाहिए। दुकानदार बोला, हाथ का आईना? पठान बोला, नहीं भाई, मुंह का शीशा, हाथ तो मैं आईने के बगैर भी देख सकता हूँ।